साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। हम देखते हैं कि चौथे भाव में यदि ग्रह बैठे हुए हैं तो उन ग्रहों के फल क्या होंगे। पहले उस फल को देखने से पहले यहां ध्यान दे लें कि भावेश क्या है, उसको कैसे हम अध्ययन करेंगे। यदि 5 नंबर जहां लिखा हुआ है तो आप समझें कि उसके स्वामी सूर्य हैं। 4 नंबर यदि लिखा हुआ है कुंडली में कहीं भी तो समझें कि चंद्रमा उसके स्वामी भावेश हैं। यदि 1 और 8 लिखा हुआ हो तो समझें कि मंगल उसके स्वामी हैं, भावेश कहे जाएंगे। 3 और 6 नंबर यदि लिखा हुआ है कुंडली में तो समझें कि बुध उसके भावेश हैं। 9 और 12 जहां लिखा हुआ है कुंडली में तो समझें कि गुरु उसके भावेश हैं, स्वामी हैं। 2 और 7 यदि कुंडली में कहीं लिखा हुआ है तो उसके स्वामी जो हैं शुक्र होते हैं। 10 और 11 अंक के पास यदि लिखा हुआ है कहीं लिखा हुआ है तो उसे समझे हम कि शनि उसके स्वामी हैं। राहु और केतु को राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। ऐसा हमें इस पर विशेष ध्यान दे लेना चाहिए, इसे हमें याद कर लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। आज हम लोग देखते हैं चौथे भाव पर। जैसा चौथे भाव में यदि कोई भी ग्रह बैठे हैं, मान लें यहाँ पर सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं, तो सूर्य ग्रह यदि चौथे भाव में है यानी सुख भाव में है तो यहाँ पर वो सूर्य जो है क्रूर हो जाते हैं, यानी क्रूर होने के चलते जातक को क्रूर बनाते हैं, धनहीन बना देते हैं। बुद्धिमान तो होता है, मानसिक रूप से वह दुखी होता है, उसे मानसिक तनाव बना रहता है। कम प्रसन्नता मिलने के पर उसे परेशानी होती है। परंतु यदि सूर्य सिंह या वृश्चिक, यदि सिंह यहाँ पर 5 नंबर या 8 नंबर लिखा हुआ हो चौथे भाव में तो थोड़ा सा वह अच्छा फल देते हैं। यदि चौथे भाव में चंद्रमा बैठे हुए हों तो वह जातक बुद्धिमान होता है, मिलनसार होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 नंबर लिखा हुआ है, इसके स्वामी जो हुए चंद्रमा हुए, तो वह मिलनसार, सुख और आराम की जिंदगी बिताने वाला व्यक्ति होता है। परंतु बुढ़ापे में स्थान परिवर्तन हो जाता है। विरासत में धन जो मिलते हैं वह परंतु मुकदमेबाजी के बाद, यानी इसे यदि धन भी मिलता है तो केस मुकदमे करने के बाद ही इसे विरासत में कहीं से धन मिलता है। हृदय रोग से वह पीड़ित होता है, परंतु एक कमी है, वह पर स्त्रीगामी भी हो जाता है। यदि चौथे भाव में मंगल बैठे हुए हैं तो प्रसन्नता से हीन उसे प्रसन्नता नहीं मिलती है, निराशावादी जीवन बीतने लगता है, अपनी पत्नी या स्त्रियों के प्रभाव में रहता है, उसके संबंधित उसे धोखा भी मिलता है। बहादुर तो होता है लेकिन सवारी से गिरने पर उसे चोट लगने की संभावना बनी रहती है। मकान जायदाद आदि परेशानी के कारण ही प्राप्त होता है। जमीन और मकान में के मुकदमे को जीतता है, उसे जीत प्राप्त होती है। परंतु यदि मेष वृश्चिक यदि 1 नंबर हो या 8 नंबर यहाँ लिखा हुआ हो या मकर 10 लिखा हुआ हो, यानी मंगल, यानी कहने का मतलब मेष और वृश्चिक 1 और 8 के स्वामी मंगल होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं तो मंगल होते हैं, तो मंगल का प्रभाव हो या यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ हो, क्योंकि मकर राशि में यदि मंगल होते हैं तो ऊंच के कहे जाते हैं, तो वैसी स्थिति में हो तो वह खराब प्रभाव नहीं दिखाता है। इस प्रकार हमें कुंडली का अध्ययन करके और सीखना और बताना चाहिए। यदि इसी भाव में बुध बैठे हुए हों तो वह विद्युता प्राप्ति में तत्पर रहता है, अधिक धनवान होता है। वह व्यक्ति जो होता है परंतु उसे संबंधियों से प्रसन्नता नहीं मिलने के चांस होते हैं, यानी संबंधियों से उन्हें सहयोग नहीं मिल पाता है। यदि यहाँ पर चौथे भाव में गुरु बैठे हुए हों, बृहस्पति ग्रह बैठे हुए हों तो बोलने में वह प्रवीण होता है, शारीरिक रूप से बलवान होता है, अच्छा रूप वाला होता है, यानी इस भाव के कारक गुरु कहे गए हैं, इसलिए उनका प्रभाव अच्छा होता है। धन और जस वाला भी होता है, अच्छी जीवन और खुशहाली जिंदगी बिताने वाला होता है। परंतु उसके विचार और रुझान बुरी आदतों से बने होते हैं। यदि यह चौथे भाव में शुक्र बैठे हुए हों
तो जातक विद्वान, बुद्धिमान, बोलने में बहुत तेज, प्रवीण होता है, सुंदर चेहरा वाला होता है, अच्छा और सुखमय जीवन व्यतीत करने वाला होता है। एक कमी है शुक्र के साथ कि स्त्रियों के बस में हो जाता है। शनि यदि चौथे भाव में बैठे हुए हों तो प्रसन्नता से दूर कर देते हैं, यानी प्रसन्नताहीन कर देते हैं। अत्यधिक दुखी रहने लगता है जातक, बुरे प्रभाव वाला हो जाता है, बुरे विचार वाला हो जाता है, वह झूठ बोलकर धोखा देने वाला प्रवृत्ति का हो जाता है, माता के लिए कष्टकर भी हो जाता है, बचपन में वह बीमार पड़ा रहता है। यदि चौथे भाव में राहु बैठे हुए हों तो पूर्ण प्रसन्न नहीं रहने देता है, अल्पायु यानी उम्र में भी कमी लाता है, उम्र छीण करता है, आयु छीण करता है। इस प्रभाव में यदि राहु 5वें 9वें का स्वामी बनकर के साथ में बैठा हुआ हो तो वह दुख देने वाला और हो जाता है। यदि चौथे भाव में केतु बैठे हुए हो, यहाँ पर यदि केतु बैठा हुआ हो तो ऐसी स्थिति में माता से सुख नहीं प्राप्त होता है, मकान जो सवारी जायदाद आदि से भी उसे कोई भी लाभ नहीं प्राप्त होता है, यानी वो सुख जो है उनके खत्म हो जाते हैं। यदि केतु के साथ चौथे भाव में, 5वें भाव में और 9वें भाव में यदि उसके स्वामी बैठे हुए हों तो वो अच्छा फल दिखलाता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो हम लोगों ने 9 ग्रह के बारे में चौथे भाव में यदि वो वास करते हैं, वो बैठे हुए होते हैं तो उनके क्या फल होते हैं उसका अध्ययन हम लोगों ने किया। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।